ट्रैक्टर समेत एक किसान नहर में गिर जाता है। देर रात का ये मामला है। ट्रक जो है, जो उसका ट्रैक्टर है, वो हालांकि कुछ देर तक यहाँ लटका रहता है, अटका रहता है, और जो चालक है वो जो गिर जाता है, डूब जाता है। और अब आप देखेंगे पूरा जो जटपुरा गांव है इस वक्त नहर किनारे एकत्रित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मेरे यानी कि भवन आर्यन के साथ। सबसे पहले आप लोगों को दिखाना चाहूंगी कि नहर के ऊपर जो ये पुल है और उसकी जो दीवार है जो कि टूटी हुई है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, आसपास खेत खलिहान लगते हैं। ज्यादातर लोगों का जो पेशा है गांव में वो किसानी का होता है। तो गेहूं बोने के लिए वो अपने ट्रैक्टर में बैठ के जटपुरा खेतों की ओर गया था, वापस घर लौट रहा था। लेकिन तभी जो है ये प्रशासन की लापरवाही है कि कोई स्ट्रीट लाइट मौजूद नहीं है। अलग अलग गांवों को जोड़ती ये सड़क, ये पुलिया, और पुलिया की दीवार जो है वो टूटी हुई है। जिसके बाद संजीव उर्फ टीटू, जिसकी उम्र का अंदाजा 30 से 32 वर्ष दिए जा रहे हैं, 3 उसके बच्चे थे। पत्नी की हालत रो रो कर बेसुध है। उनके तमाम परिजन इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। एसडीआरएफ की टीम देखेंगे आप जो कि सर्च अभियान चलाती नजर आ रही है। देर रात से गांव ऐसे टकटकी लगाए पुलिया पर खड़ा हुआ है कि संजीव का कुछ भी जो है पता लग जाए, उसका शव जो है जल्द से जल्द मिल जाए। और ऐसे में एसडीआरएफ भी नाव के माध्यम से आप देखेंगे शव को खंगालने का, ढूंढने का प्रयास करती नजर आ रही है। पूरा गांव यहाँ पर एकत्रित है। जटपुरा गांव का ये बड़ा मामला है और ऐसे में गोताखोर भी लगे हुए हैं सर्च अभियान चलाने के लिए। आप सभी लोगों से अपील, साथ के साथ इस वीडियो को शेयर करते रहिए। तमाम परिजन हमारे साथ है। देखिए परिवार की महिलाएं हैं, उनसे भी हम एक बार बातचीत करेंगे। उनकी जो पत्नी है वो भी मौके पर है। उनकी पत्नी कौन सी है जी? हालांकि उनकी पत्नी भी यहाँ पर है। मैम, क्या बोल के निकले थे आपको कल संजीव? गए थे खेती बाड़ी करते मजदूरी। आपको कैसे जानकारी मिली, किसने बताया? हमको उसके खेत वाले ने बताया। हमको जो उल्टा खेत वाला पीछे उठाई थी, उसने फिर यहाँ देखा जी, पूरा घर गया जी। फिर मम्मी यहाँ बगदे बगदे आई जी। मम्मी आपकी आखिरी बार संजीव से कब बात हुई थी? मेरी बात उससे कल हुई थी जी, सुबह? हाँ सुबेरी कल जी। हाँ जी। और ये हालांकि मैं देख रही हूँ जो दीवार है वो भी टूटी हुई है। अगर दीवार होती तो शायद बचा जा सकता। हाँ बचा जा सकती, दीवार टूट गई जी। परिवार में और कौन कौन है? 2 लड़कियाँ जी, एक लड़का। सबसे बड़ी बच्ची की उम्र कितनी है? उसकी 16 साल 17 साल है जी। यानी घर का सारा गुजर बसर वही देखते थे? हाँ वही देखते थे। बुजुर्ग माता पिता भी होंगे? हाँ जी, ससुर है जी मेरी। अभी तक शव का कुछ पता नहीं चला है? नहीं जी, कुछ पता नहीं चला। बाल आप क्या मदद चाहेंगे प्रशासन से? चाहेंगे जल्द से जल्द शव को ढूंढा जाए? हाँ जल्दी जल्दी हो जाओ जी। तो बिल्कुल सामने से बाइक आ रही थी और ऐसे में बच बचाव का प्रयास पूरा किया गया, लेकिन क्योंकि अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट नहीं थी और दीवार टूटी हुई थी, तो ऐसे में उनकी आंखें जो है किसी की भी इतनी तेज रोशनी में चुंधिया जाती है। और उसके बाद वो जो है ट्रैक्टर उनका यहाँ अटक गया, एक पहिया जो है इस और पुलिया के पहुंच गया और वो जो है देखते देखते डूब गए और उनकी जान चली जाती है। संजीव नाम है, प्यार से घर में उनको टीटू बुलाते थे। 3 बच्चे हैं, 2 बेटी है, 1 बेटा है। सबसे बड़ी जो बेटी है उसकी उम्र केवल 16 साल है। यानी कि बच्चे जो हैं उन पूरे तरीके से पिता पर निर्भर थे और पिता ही थे जो घर का गुजर बसर चलाते थे। मेरे पीछे देख सकते हैं एसडीआरएफ की टीम है जो नाव के माध्यम से सर्च अभियान चलाती नजर आ रही है। उस किसान, पीड़ित किसान, मृतक जो है उनके शव को ढूंढने का, खंगालने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है जटपुरा नहर से। फिलहाल आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिया की दीवार जो कि टूटी हुई है, स्ट्रीट लाइट यहाँ पे नहीं है। गाँव में अधिकतर लोगों का पेशा किसानी होता है, ठीक वैसे ही संजीव का भी था और वो गेहूं की फसल बोने के लिए सुबह गए थे। आखिरी बार तभी उनकी घर पे अपनी पत्नी से बात हुई, लेकिन फिर शाम को सीधा परिवार के पास एक ग्रामीण जानकारी देने के लिए पहुंचता है कि संजीव जो है वो डूब गए हैं, नहर में गिर गए हैं। तभी से पूरा गांव आप देखेंगे यहाँ पर टकटकी लगाए बैठा है। सर्च अभियान गांव के ग्रामीणों के द्वारा पूरी रात चलाया गया। अभी फिलहाल गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम यानी कि प्रशासन मौके पर है। शव को ढूंढने का प्रयास भी किया जा रहा है। आप सभी लोगों से अपील, साथ के साथ इस वीडियो को शेयर करते रहिए। जो पत्नी है वो यहाँ पर है और काफी ज्यादा बेसुध हालत में तमाम परिवार की महिलाएं यहाँ पर है। तस्वीर है कोई आपके पास? हालांकि तस्वीर एक बार लेने का फोटो दिखाइएगा एक बार, संजीव की कोई फोटो होगी आपके पास। हालांकि एक बार आपको तस्वीर भी दिखाएंगे और आप देख सकते हैं तमाम ग्रामीण। एक बार इधर आइएगा। आप कौन लगते हैं? अच्छा, आपको क्या जानकारी मिली थी? हमारे को तो मेरे साली घर पे थी, मेरे घर पे थी, हम भी मौत में थे आए थे उस टाइम। तो उस टाइम फोन गया कि लड़का ट्रैक्टर लेके नहर में गिर गया। हम तो उसी टाइम घर फोन से यहाँ से भागे उसी टाइम। फिर हम यहीं की रात के यहीं बैठे हैं अभी तक। यहाँ पे आके आपने क्या देखा? यहाँ तो ट्रैक्टर उस टाइम निकाल लिया, उन्होंने नहर वाला लड़का मिला ही नहीं अभी तक। ट्रैक्टर आपके आने से पहले निकाल लिया गया? हाँ जी। क्या ट्रैक्टर का पहिया फंस गया था?
ट्रैक्टर का जैसे ब्रेक मारे ना, जैसे लड़के को बचाने के लिए, तो एक साइड का अगले जो अगले पहिए हैं जो नीचे उतर गए, उसमें आधा लटक गया था ट्रैक्टर, तो झटका लगते ही सीधा नहर में गिर गया वो। तो लोगों ने उस समय चीख पुकार की आवाजें सुनी हाँ होंगी? जी। आसपास लोग थे? हाँ जी, जब भी उसके कहानी जब भी दौड़ के गाँव वाले आए, तो कोशिश तो करता क्या था? करते हो कुछ बस ये अपने खेती मजबूरी करते थे बस, डैडी बच्चे मजबूरी। हैं? हाँ जी, तो ढूंढ रहे हैं लगातार सुबह से। हाँ जी, रात के मीडिया पड़े ढूंढने के लिए, तो रहने वाला कहाँ का है? ये गांव जट पड़ेगा, टीटू नाम है? टीटू आपका क्या नाम है? मेहर सिंह जी, आप क्या लगते हैं? इसका मुख्ता हूँ जी मैं। हालांकि तस्वीर आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगी, यही है वो 30 से 32 वर्षीय किसान संजीव उर्फ टीटू, जटपुरा का रहने वाला। हालांकि उनके बच्चे भी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम एक बार बातचीत करेंगे। आपकी पापा से कब आखिरी बार बात हुई? कल ही हुई थी सुबह। आप भी जाते थे क्या पापा के साथ कभी कभी खेतों में? आप भी जाते थे? हालांकि छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखेंगे यहाँ पे पत्नी है, पूरा परिवार यहाँ पर मौके पर मौजूद है। पूरा जटपुरा गांव, तमाम ग्रामीण जो है वो इस वक्त यहाँ पर एकत्रित है। तस्वीर हमने आप लोगों को दिखा दी है और किसान, पेशे से किसान थे। और मैं आप लोगों को एक बार वो जगह भी दिखाना चाहूंगी, हालांकि कि कैसे वो दीवार जो है वहाँ टूटी हुई है। प्रशासन की लापरवाही है कि इतने करोड़ों के प्रोजेक्ट होते हैं, इतना कुछ होता है, सरकार इतने बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जहाँ पुलिया है, जहाँ आसपास खेत खलिहान है, जहाँ देर रात किसानों को पानी देने के लिए, फसल बोने के लिए जाना पड़ेगा, उन मार्ग पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। वहाँ पे पुलिया की जो दीवार है उसको बनवाया नहीं जाता है, तो फिर प्रशासन क्या ही काम कर रहा है, आप खुद ही बताइए। अब प्रशासन की बड़ी लापरवाही है, जिसने एक परिवार को उजाड़ दिया है, जिसने किसान की जान ले ली है। तो उसके ट्रैक्टर का जो पहिया है वो बता रहे हैं कि यहाँ पे फंस गया था, क्योंकि सामने से बाइक आ रही होती है। जैसे अभी भी आप देखेंगे बड़े बड़े वाहन आ रहे हैं, किसानों के वाहन है, खेत लगते हैं, जैसे फसल तैयार होती है कटकर मंडियों के लिए वो अपने वाहनों में लेकर जाते हैं। अभी ये तो चलिए दिन का समय, अभी रात का समय अगर आप यहाँ पर आएंगे जटपुरा गांव में, तो यहाँ कहीं पे भी कोई लाइट, कहीं पे भी कोई ऐसी सुविधा प्रशासन की ओर से नहीं दी गई है। कोई भी जैसे स्ट्रीट लाइट हो या अच्छे से कंस्ट्रक्शन करा के, निर्माण कार्य करा के दीवारों को मजबूत किया जाए, वैसा कुछ भी नहीं किया गया। अब वो टूटी हुई थी, यही एक कारण है कि उनका ट्रैक्टर जो है वो फंस भी गया, आंखें भी चुंदी आ गई, क्योंकि स्ट्रीट लाइट नहीं थी। सामने से कोई वाहन आया, उन्होंने लड़के को बचाना चाहा, क्योंकि पीछे भी एक बड़ा वाहन चावलों से भरा हुआ कैंटर आ रहा था, जैसे कि चश्मदीद बता रहे हैं। तो उन्होंने बचने बचाव का प्रयास किया, सामने वाले लड़के की जान जोखिम में ना आए, लेकिन इसके चक्कर में उन्हीं का जो यानी कि ट्रैक्टर था वो अनियंत्रित हो गया, पहिया फंस गया, वो नीचे गिर गए, डूब गए। मौके पर लोग थे, चीख पुकार की आवाजें सुनी, ट्रैक्टर को तो बाहर उसी समय निकाल लिया गया, लेकिन अभी तक संजीव उर्फ टीटू के शव की कुछ भी जानकारी नहीं मिली है। एसडीआरएफ जरूर मौके पर है, शव को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम ग्रामीण रात से टकटकी लगाकर यहाँ पुलिया पर बैठे हैं कि उनकी कोई भी जानकारी मिल जाए, जल्द से जल्द बस शव मिल जाए, कम से कम परिवार आखिरी जो रीति रिवाज होता है, अंतिम संस्कार होता है, वो कर सके। और सबसे पहले तो फिलहाल शव को एम्बुलेंस के माध्यम से कल्पना चावला मोर्चरी हाउस भिजवाया जाएगा पोस्टमार्टम के लिए, फिर परिवार को सौंपा जाएगा। अभी फिलहाल गोताखोर भी मौके पर है, एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर है। उम्मीद है जल्दी ही संजीव का शव मिल जाएगा, लेकिन प्रशासन को इस ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कहीं पर भी नहर है, पुलिया है, वहां पे अगर टूटी फूटी दीवारें हैं उसको पक्का कराया जाए, और स्ट्रीट लाइट्स भी जगह जगह पर होनी चाहिए। कुछ दिन पहले भी आप लोगों को हमने ऐसी खबर दिखाई थी नीलोखेड़ी के एक गांव में, वहां पे भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, एक ब्लाइंड मोड़ था, और वहां पे 2 लड़के जो हैं वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। उनके भी छोटे छोटे बच्चे थे, एक लड़के ने दम तोड़ दिया था और दूसरे लड़के की हालत गंभीर बनी हुई थी। और वहां पे भी कमी सिर्फ इतनी थी कि प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजामात नहीं थे, ग्रामीणों को सुविधा आवाजाही के लिए नहीं दी जा रही थी, स्ट्रीट लाइट्स की कमी थी। खबर आप लोग देख रहे हैं मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।